मैं मसीह में इस धनी जगह पर रहता हूँ, वो धनी जगह जिसके बारे में बाइबल कहती है, जो यीशु मसीह में मेरा जीवन है। यदि यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर नहीं मरता और लहू नहीं बहाता और अपना जीवन मेरे लिए नहीं देता कि मेरे श्रापों को दूर करे, तो मैं अभी भी घटी में रहता और कमी में रहता। नहीं, उसने मेरे लिए सब कुछ किया कि मैं आशीष पाऊं। मेरा प्रभु मेरी हर जरूरत पूरी करेगा अपने महिमा में धन के अनुसार। कोई कमी और घटी नहीं होगी। Was revealed to destroy all the works of the evil one. Christ in us has overcome. So with gladness we sing and welcome His kingdom in. Over sin He's conquered, hallelujah. He's conquered over death, victorious, hallelujah. Victorious over sickness, He's triumphed, hallelujah. He's triumphed. Jesus reigns over all. Over sin, He's conquered, hallelujah. He's conquered over death, victorious, hallelujah. Victorious over sickness, He's triumphed, hallelujah. He's triumphed. Jesus reigns over all. In the name of Jesus we stand. By the power of His blood we now claim this ground. Satan has no authority here, so darkness must flee, for Christ has the victory. Over sin He has conquered, hallelujah. He has conquered over death, victorious, hallelujah. Victorious over sickness, He's triumphed, hallelujah. He's triumphed. Jesus reigns over all. Let's do it one more time. Over sin. Over sin, He's conquered, hallelujah. He's conquered over death, victorious, hallelujah. Victorious over sickness, He's triumphed, hallelujah. He's triumphed. Jesus reigns over all. Jesus reigns over all. Jesus reigns over प्रभु इतना बड़ा है कि हम इसके बारे में रुककर नहीं सोचते हैं और हम बस धार्मिक रूप में आगे बढ़ते हैं और भीख मांगते, विनती करते और ये सब। इसीलिए प्रार्थना परेशान करने वाली बात हो गई है। इसलिए प्रार्थना सभा में बहुत ही कम लोग आते हैं, क्योंकि ये अब धार्मिक काम हो गया है। इसीलिए बहुत कम लोग प्रार्थना की सभा में आते हैं, समय बिताते हैं, क्योंकि ये केवल बोरिंग धार्मिक काम हो गया है। लेकिन जब आप जानते हैं कि यीशु ने क्या कहा, जब उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। प्रार्थना मेरा विचार नहीं है, मैंने प्रार्थना की खोज नहीं की है, किसी प्रचारक ने प्रार्थना की खोज नहीं की, किसी आस्था ने खोज नहीं की। स्वर्ग के परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया, उसने कहा तुम मांगो, तुम खोजो और खटखटाओ। और फिर वो कहता है जो मांगता उसे दिया जाएगा, जो खोजता है वो पाता है, और जो भी खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। वो कहता अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, लेकिन मेरे नाम से मांगो, और जो कुछ तुम पिता से मेरे नाम में मांगोगे मेरा पिता वो तुम्हें देगा। यूहन्ना अध्याय 15 वचन 7 में यीशु ने कहा यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो तुम चाहो मांगो और तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। और इसका सच में अर्थ होता है, बाइबल के एक विद्वान ने कहा कि सच में तुम जो चाहो मांगो, और यदि वह सारी पृथ्वी पर उपलब्ध नहीं है तो वह आपके लिए वो बनाएगा और आपको दिया जाएगा।
जो यहां है उसके आधार पर मत मांगिए। प्रभु जो कर सकता है उसके आधार पर मांगे। वो सृष्टि करता है, वो इसे आपके लिए बनाएगा और आपको देगा। बाइबल इस तरह कहती है। लेकिन बात तो यह है कि हमने कभी ऐसे मनन नहीं किया। हम प्रार्थना के लिए तैयार है, प्रभु जानते हैं, तुरंत ही हम भीख मांगने के भाव में आते हैं। देखिए, यह गलत है। हमें तब तक मनन करना चाहिए जब तक कि हम स्वर्गीय पिता को न जान ले, इस अद्भुत पिता को जिसके प्रेम ने प्रयोजन किया है, उससे बहुत परे जो हमारा मन समझ सकता है। आपको पहले से इसे जानना होगा और उस प्रकाशन से हमारी प्रार्थना उठनी चाहिए। और फिर हमारी प्रार्थनाएं प्रभु का आदर करने वाली प्रार्थनाएं होगी, क्योंकि वो बड़ा मांगेगा और प्रभु के स्तर पर मांगेगा। प्रभु हमसे यही चाहता है। आमीन। क्या आप यहां हैं? देखिए, समस्या यह है कि जब मैं छोटा था तो किसी ने प्रचार नहीं किया कि कैसे धनी जगह बनाई गई है। और जब हम इन वचनों में आते हैं तो ये एक्सप्रेस बस जैसे है। जानते हैं, यहां पर रुकती नहीं है ये बस। हम बस इसे पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये ऐसी जगह है जहां पर हम नहीं रुकते हैं। हमने पढ़ा, हम जल में से गए, आग में से गए, लेकिन तूने हमें धनी जगह पर लाया। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, रुकना नहीं है। हम रुककर इन चीजों पर मनन नहीं करते हैं। और जब प्रचार करना है तो सबसे मुश्किल वचन को लेते हैं। प्रभु तुम्हारी गर्दन तोड़ेगा। तुम आज्ञा भंग करने वाले भ्रष्ट पीढ़ी के लोगों। इस तरह से कुछ हमेशा ऐसे वचन को देखते हैं। और सारे अच्छे वचन तो कैलेंडर पर होते हैं। बाकी सारे वचनों को हम रविवार को प्रचार करते हैं। पता नहीं हम वचन कैसे चुनते हैं। एक भाई ने मुझसे कहा, पास्टर मुझे बताइए, आप रविवार को 3 बार और हफ्ते में 3 बार प्रचार करते हैं, आप कैसे देखते हैं कि क्या प्रचार करना चाहिए, क्या प्रचार करें? मैंने कहा बहुत आसान है। यदि आपको पता नहीं क्या करे तो किसी कैलेंडर में जाइए, मसीह कैलेंडर। जो भी दिन हो, रविवार, बस उस वचन को देखिए। मैं आपको गारंटी दूं, यह अद्भुत प्रतिज्ञा होगी। यह अद्भुत प्रतिज्ञा होगी। बस उससे ले और बस कह दे जो वहां पर प्रभु कहता है, और लोगों के लिए आशीष होगा। और बाकी धार्मिक चीजों को बताने की जरूरत नहीं है। ओ भाई, यहां पर यह है कि प्रभु तुम्हारा हाथ तोड़ेगा। एक भाई ने मुझसे कहा, आपकी यही समस्या है, आप हमेशा अच्छे वचन लेते हैं अपने प्रचार में। मैंने कहा, आपने बाकी सब वचन ले लिए हैं, मैं तो केवल वही ले रहा हूं जो बाकी रह गया है। आपने सारे बाकी वचन ले लिए हैं, उसके बारे में बहुत कुछ प्रचार कर लिया है, तो मैं वो लेता हूं जो आपने नहीं लिया है। देखिए, मैं जो कह रहा हूं वो बढ़ाकर बताना नहीं है, ये सत्य है। और इस तरह के वचन आप केवल देखेंगे घर की दीवारों पर लटके हुए फ्रेम में, या आप उन्हें कैलेंडर में देखेंगे, जानते हैं। लेकिन जब प्रचार का समय हो तो कभी नहीं सुनेंगे, क्योंकि हमारी बस केवल उन दूसरे वचनों से शुरू होती है। हम केवल उन्हीं पर मनन करते जाते हैं, हम इन्हें छोड़ देते हैं, इन बातों को छोड़ देते हैं। देखिए, यह अद्भुत है। मेरे बचपन में मैंने कई बार बाइबल पढ़ी है। मतलब हमने इसे सुबह पढ़ा, हमने इसे शाम को पढ़ा, हमने इसे याद किया। मतलब इस आदत के लिए प्रभु का धन्यवाद हो, हम सब ने वो किया। लेकिन समस्या यह थी कि हमने कभी इन चीजों पर मनन नहीं किया, कभी नहीं रुके। किसी ने कभी नहीं बताया, मैंने कभी प्रचार नहीं सुना कि कैसे परमेश्वर ने हमारे लिए वो धनी जगह अपने मन में तैयार करके रखी है। किसी ने नहीं बताया आप कहां हैं, क्या आप धनी जगह पर हैं, क्या आप संतुष्ट हैं, क्या आप परिपूर्ण हैं, क्या आप उस जगह पर आ गए हैं? क्या आपको पता नहीं कि प्रभु ने आपके लिए ऐसी जगह रखी? किसी ने मुझे नहीं बताया। सब ने मुझे बताया कि कनान देश तो ऊपर है स्वर्ग में, कि जब मैं मर जाऊंगा मैं कनान देश में जाऊंगा, वहीं पर सारी आशीषें हैं, दूध और मधु वहां है। और मैंने भी इस पर विश्वास किया। लेकिन फिर मैंने पढ़ा और जाना कि कनान देश तो यहां पर है, ये यीशु मसीह में है। और छुटकारा और प्रभु की आशीष जो प्रभु ने हमारे लिए खरीदी है, उसके बहाए लहू से और कलवरी के क्रूस और उसकी मृत्यु के द्वारा। मेरे साथ निकाले व्यवस्था विवरण अध्याय 26 और वचन 7 से पढ़ते हैं। परंतु हमने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की दुहाई दी, और यहोवा ने हमारी सुनकर हमारे दुख, श्रम और अंधेर पर दृष्टि की।
उसने अंधेर पर दृष्टि की। अब यहां पर इस्राएली लोगों के बारे में कह रहा है कि उनके साथ में मिस्र देश में क्या हुआ था जब वो गुलाम थे। वो पुकार उठे, ये कहता है, और प्रभु ने उनकी आवाज सुनी और उनके दुख, श्रम और अंधेर को देखा। इन 3 शब्दों को देखिए, दुख, श्रम और अंधेर। मिस्र उनके लिए अच्छा जीवन नहीं था। वो वहां पर 70 लोगों के रूप में गए। शुरू में ये उनके लिए अच्छा जीवन था क्योंकि ये यूसुफ के दिनों में था और यूसुफ पर खास कृपा थी। लेकिन उसके बाद वो सताए गए। वो इन लोगों के बारे में जलन रखने लगे क्योंकि संपन्न हो रहे थे और प्रभु उनके साथ था, और जलन के कारण वो उन्हें नीचे गिराने लगे। गुलामी और ये सारी चीजें बाद में आई, और वो इतनी गुलामी में रहे कि उसके बारे में बताया गया दुख, श्रम और अंधेर। ये जो 3 शब्द हैं उनके जीवन के बारे में बता रहे थे। यानी मिस्र अच्छी जगह नहीं थी, ये तो कमी और घटी की जगह थी, ये परिपूर्णता की जगह नहीं थी, ये दुख की जगह थी। वो उसे पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो उन्हें अपने पैरों तले रौंदते थे, मिट्टी के जैसे। उनसे गुलाम जैसे व्यवहार होता था। वो वहां पसंद नहीं करते थे, वो वहां खुश नहीं थे। उससे उन्हें कुछ नहीं मिला, केवल परेशानी थी, दुख, श्रम और अंधेर था। यही मिस्र के बारे में बताया गया। यानी वो प्रभु को पुकार उठे, प्रभु ने सुनी, और यहोवा के बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से अति भयानक चिन्ह और चमत्कार दिखलाकर हमको मिस्र से निकाल लाया। प्रभु ने उन्हें बाहर निकाला, चिन्ह चमत्कार दिखलाकर। जानते हैं, आप ये कहानी पढ़ते हैं निर्गमन में कि कैसे परमेश्वर ने उन्हें बाहर निकाला, उनके लिए चिन्ह और चमत्कार करने के द्वारा उन्हें बाहर निकाला, उनकी गुलामी से और दुख से और श्रम से और अंधेर से, मिस्र के अंधेर से। फिर 9 वचन देखिए, हमें स्थान पर पहुंचाकर ये देश जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, हमें दे दिया है। अब यह प्रभु की इच्छा है। अब किसी ने मुझसे एक दिन कहा, आप प्रभु की इच्छा कैसे जान सकते हैं? प्रभु की इच्छा जानना इतना मुश्किल है। किसी ने बताया था प्रभु की इच्छा जानना बहुत मुश्किल है। तो वो विश्वास करते थे कि प्रभु की इच्छा जानना बहुत मुश्किल है। भाई, आपको सिखाना होगा कि कैसे प्रभु की इच्छा जाने। मैंने कहा प्रभु की इच्छा जानना है, वो यहां पर है। क्या आप इसे सुनने के लिए समय निकालते हैं? देखिए, यदि हम वचन नहीं पढ़ते हैं तो आप प्रभु की इच्छा नहीं जानेंगे। यदि आप प्रभु के वचन की शिक्षा सुनेंगे तो प्रभु की इच्छा को जानेंगे कि प्रभु क्या चाहता है। हम हर रविवार को क्या करते हैं? रविवार सुबह, शाम, मंगलवार शाम हम वचन सिखाते हैं, प्रभु की इच्छा सिखाते। प्रभु ये कहता है, मनुष्य नहीं कहता। हम बस सिखा रहे कि परमेश्वर क्या चाहता है, वो क्या कहता है, सच में उसका अर्थ क्या है। हमारे संदेश इसी के बारे में है। हम धार्मिक संदेश देने की कोशिश नहीं करते कि डिनोमिनेशन क्या विश्वास करता है या इस तरह नहीं। हम प्रचार करके लोगों को बताते हैं कि प्रभु यहां क्या कहता है। मैंने कहा यदि आप वचन सुने तो आप उसकी इच्छा जानेंगे, लेकिन वो विश्वास करते हैं कि प्रभु की इच्छा जानना बहुत ही मुश्किल है। तो मैंने उनसे कहा, सुनिए, जानते हैं यदि आपके बच्चे हैं, कहिए आपके बच्चे हैं, आप में से कुछ लोग माता पिता है और साथ अपने बच्चों को यहां पर भी लेकर आए हैं। क्या कोई बच्चा ऐसा है जो ये कहता है, मुझे पता नहीं मेरे पिताजी की इच्छा क्या है, मुझे पता नहीं मुझे बताएंगे या नहीं, मैं जानने की बहुत कोशिश कर रहा हूं, किसी कारण से वो छिपा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो बताना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो प्रकट करना चाहते हैं। मैं लिखूंगा उस भाई को, वो मेरे लिए पिता से पूछेंगे उनकी इच्छा क्या है। हेलो, बहुत से लोग यही कर रहे हैं, वो पत्र लिखते हैं। कुछ लोग कहते हैं मुझे पत्र लिखिए, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, मैं आपके लिए प्रभु की इच्छा पूछूंगा इस परिस्थिति में और आपको पत्र लिखकर बताऊंगा कि पिता क्या कहता है। क्या आपको यह पसंद आएगा कि आपका बेटा किसी को पत्र लिखे और आपको पता चला कि उन्होंने लिखा, मेरे पिताजी से पूछना कि मेरे लिए क्या इच्छा है? यदि मैं वो पिता हूं तो बड़ा अपमान होगा मेरा। मैं उसे बुलाकर पूछूंगा, तुमने ऐसे क्यों लिखा? तुम्हें कुछ जानना है तो मुझसे पूछो। क्या मेरी इच्छा समझने में तुम्हें कोई मुश्किल हो रही है क्या? हाँ, कोई बच्चा नहीं कहेगा पिताजी अपनी इच्छा छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, पिता इच्छा प्रकट करने से इनकार कर रहे हैं और ये सब नहीं। हर माता पिता अपनी बातचीत में और उनके साथ अपनी संगति में एक साथ रहते हुए, वो एक साथ बांटते हुए वो इसे बताते हैं। वो बेटे बेटी से कहते हैं, मैं यही चाहता हूं, मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूं, ये चीज हम तुम्हारे लिए चाहते हैं, ये सब सबसे अच्छा है, हम चाहते हैं कि हमने जो किया उससे तुम बेहतर करो। हर एक पिता यही तो चाहता है। मतलब यदि ऐसा नहीं सोचते तो आप में कुछ गलत है।
हर माता पिता इस तरह सोचते हैं और अपने बच्चों को बताते हैं, मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे बेहतर पढ़ाई में रहो, मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे बेहतर हो जाओ योग्यता में, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे से अगले स्तर पर चले जाओ। हम सब अपने बच्चों को यही बताते हैं। देखिए, आप मुझे बताना चाहते हैं कि हम इतने अच्छे हैं कि अपनी इच्छाएं बच्चों पर प्रकट करते हैं और बताइए कि आप क्या चाहते हैं और ये सब, लेकिन स्वर्गीय पिता अपनी इच्छा प्रकट नहीं करता। देखिए, प्रभु की इच्छा ऐसी है जिसे पाना मुश्किल नहीं है, इसे पाना आसान है। वो यहां हमेशा कहता है और पवित्र आत्मा यहां है कि प्रकट करे कि वो क्या कहता है। यदि आप सुनेंगे तो प्रभु की इच्छा को जानेंगे। प्रभु की इच्छा यह है कि आप किसी दुख में ना हो, आप उस श्रम में ना हो, आप उस अंधेर में ना हो, आप उस गुलामी में और बंधन में ना हो, आप इस तरह के बंधन में ना हो। आपको बाहर आना है, आपको निकलना है और आपको दूध और मधु के देश में प्रवेश करते जाना है। वो धनी जगह जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार की है, यही परमेश्वर की इच्छा है। दोस्तों, मैं इसे समझने लगा। एक बार बाइबल पाने के बाद में मैं इसे देखने लगा और इन बातों के बारे में संदेश सुनने लगा और मैं अपनी बाइबल में देखने लगा और खोजने लगा और देखा कि क्या यह सही बात है। देखिए देखिए, मैंने इसी तरह से जाना। मिस्र तो उनके लिए धनी जगह नहीं थी, वो संसार के तरीके से धनी देश था, अमीर देश था, उस समय संसार में सबसे सामर्थी देश था। लेकिन इस्राएली लोगों के लिए नहीं। वो सताए गए, वो तो कुचले गए, वो वहां गुलाम थे, उनके लिए अच्छी बात नहीं थी और वो अपने आसपास के लोगों के आदी हो गए, उस जीवन के आदी हो गए और उनके जैसे सोचने लगे। वो अन्य जाति जैसे हो गए, प्रभु के लोग जैसे नहीं थे। वो अब्राहम की संतान थे और अन्य जाति जैसे हो गए। वो प्रभु की प्रतिज्ञाएं भूल गए, वो वाचा भूल गए कि एक परमेश्वर है जिसने कहा कोई तुम्हें गुलाम नहीं बना सकता। जो तुम्हें श्राप दे उन्हें मैं श्राप दूंगा, जो आशीष दे उन्हें आशीष दूंगा। ये सारी प्रतिज्ञाएं उनके पूर्वजों को दी गई थी और वो उन प्रतिज्ञाओं के वारिस थे, लेकिन वो गुलामी में रह रहे थे क्योंकि वो नहीं जानते थे कि ये उनके लिए है और उन्होंने उस पर मनन नहीं किया। इसका कारण था कि वो मिस्र के साथ इतने जुड़ गए थे और उसकी सारी विधियों के साथ और वहां के सारे लोग और जिस तरह वो रहते थे और वो सबके साथ मिल गए। देखिए, हमें सावधान रहना है। हम ऐसे संसार में जी रहे हैं, हमें संसार में जीना है। अभी हम स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं। देखिए, हमें संसार में रहना होगा, संसार के लोगों में और ये सब। लेकिन मैं आपको बताऊं, आपको सांसारिक नहीं होना है। आपको हमेशा सचेत रहना है कि आप कहां से और आप किस लिए हैं। आपके विचार अलग हैं, आपकी सोच अलग है, आपके बारे में सब कुछ बिल्कुल अलग है। भजन 1 इस तरह से कहता है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। देखिए, संगति की आप कहां पर है, आप कैसे संगति करते हैं, किससे संगति करते हैं और आप संसार में किस तरह से जुड़ते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आप शायद संसार में रहे, लेकिन आप संसार के नहीं हो सकते। आप वही करते जो वचन कहता है कि आप करें। यानी वो कहता है दुष्टों के मार्ग में न चले, पापियों की मंडली में न बैठे, ठट्ठा करने वालों के बीच में न रहे, ठट्ठा करने वालों के बीच में न रहे। हाँ, इस तरह की संगति से बाहर आए, इसमें ज्यादा न जुड़े। फिर वो कहता है वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, वो उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। देखिए, विश्वासी है, वो संसार में रहता है, प्रभु की व्यवस्था पर दिन रात मनन करता है। यही नंबर 1 प्राथमिकता है। फिर वो कहता मैं संसार के जैसे नहीं। फिर ये वचन कहता है वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया, वो अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। उसे बताया गया कि पेड़ जो नदी के किनारे लगाया गया है, जिसके पत्ते मुरझाते नहीं है और वो जो भी करता है वो सफल होता है। मनुष्य नदी के किनारे लगाए पेड़ के जैसे है। चलिए मैं आपसे पूछता हूं, वो मनुष्य अब कहां है? वो एक धनी जगह पर है जो नदी के किनारे लगाया गया है। देखिए, आप धनी जगह पर नहीं हो सकते केवल संसार के विचारों को लेकर और बाकी संसार के जैसे जीने से, और संसार में जाते और केवल इतना ही नहीं, आप धनी जगह पर जाते हैं और धनी जीवन जीते हैं, प्रभु की आशीष में जीते हैं। जब आप प्रभु के वचन में दिन और रात मनन करते हैं, आप वो व्यक्ति बनते हैं जो धनी जगह पर रहता है। आमीन। देखिए, व्यवस्था विवरण अध्याय 8 वचन 7, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है
जो जल की नदियों का और तराइयों और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे सोते का देश है। उन दिनों में अगर भूमि के बारे में बताना है जो अच्छी है, जमीन अच्छी है, तो उसके बारे में कहते झरने हैं, उसमें सोते हैं, तराई हैं और जानते हैं ये सब है। और फिर वो गेहूं, जौ का, दाखलताओं, अंजीरों और अनार का देश है। ये तेल वाले जैतून और मधु का देश। अगर एक शब्द में कहना है तो इस तरह कह सकते हैं कि ये ऐसी जमीन है जहां पर आपको जो चाहिए भरपूरी से है। आमीन। आप ये विवरण देखिए, नदी, सोते, तराई और जैतून के तेल, मधु और गेहूं और जौ, अंजीर के पेड़ और अनार। मतलब ये चीजें मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं उन दिनों के लोगों के लिए। यानी आपको जो भी चाहिए, जिससे महत्वपूर्ण मानते हैं, वो वहां था, भरपूरी और बहुतायत में, उस भूमि में। अब इसे सुनिए, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें उस देश में ले जा रहा है। ठीक है, वचन 7 में ये कहता है, आप सुनिए, जिस देश में वो ले जाएगा। वचन 9, उस देश में अन्न की महंगी न होगी और न उसमें तुम्हें घटी होगी। वहां के पत्थर तो लोहे के हैं और वहां के पहाड़ों से तू तांबा खोद कर निकालेगा। बहुत से भौतिक स्रोत, हर जगह पर संपत्ति है, जहां कोई कमी नहीं, कोई घटी नहीं। देखिए किस तरह से बताया गया, बिना घटी से रोटी खाओगे, जिसमें तुम्हें कभी कमी नहीं। बहुत से लोग उस जगह पर नहीं हैं। बहुत से लोग अभी भी कमी और घटी में जी रहे हैं, थोड़ी सी है, तो वो बस कभी कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि वैसी जगह पर आएंगे जहां बिना घटी की रोटी खा सकेंगे और जहां कभी कोई उन्हें कमी नहीं होगी। देखिए फिर से नॉन स्टॉप बस है। हम एक्सप्रेस में होते हैं, हम कभी इन वचनों में नहीं रुकते, तो हमने कभी इस पर मनन नहीं किया है। अजीब है, जब भी मैं इस तरह के वचनों पर प्रचार करने के लिए आता हूं, मैं हमेशा पुराने नियम के बारे में सोचता हूं कि कैसे हम उसमें नहीं रुके। अगर रुके तो अच्छा होता। हम इसे पढ़ते, ये कहता, मेरे प्रभु, ऐसा देश जिसमें कभी घटी नहीं होगी। लेकिन समस्या थी कि हम उन दिनों में घटी में रहते थे। हमने सोचा कि यह आत्मिक है और प्रचार भी किया कि आत्मिक है। यानी हमारी भाषा भी तो बिल्कुल ऐसी ही थी। जब हम मटन के बारे में कहते थे, जानते हैं, हम मटन के बारे में नहीं कह सकते थे, हमारी भाषा भी बदल जाती थी। हमने कभी मटन खाने के लिए ये नहीं कहा। ये तो ऐसा था जो बस बाजू में रखते थे, उसे छूते थे और सूंघते थे। मतलब इतने बुरे थे। हमने कभी इसके बारे में नहीं सोचा। हमें लगा कि हम बहुत आत्मिक है। मेरे प्रभु, हम प्रभु की आशीष से स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग अद्भुत जगह है, महिमा और अनुग्रह से भरा है, पृथ्वी पर नरक है। और वो सामने में 4 डोसा रख के कहते हैं, इसे देखो, सबके लिए केवल एक ही है। ये सब मत खा जाना। जानते हैं, यानी बहुत से लोग इसी तरह का जीवन जीते हैं। यानी हमने यहां रुकने के बारे में शर्म महसूस की। यह हमारे लिए बिना इच्छा का स्टॉप था। तो हमने कहा आगे पढ़ो, क्योंकि वचन हमारे लिए उपयोगी नहीं है। यह हमसे बातें नहीं करता है। हम ऐसे नहीं जी सकते, हमारे लिए ये नहीं है। हम इस तरह से जीवन जीने की सोच नहीं सकते हैं, तो आगे बढ़ो। अब बहुत से लोग आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। वो अभी भी आगे बढ़ रहे हैं और वो नहीं रुकते। ऐसा देश जिसमें रोटी की घटी नहीं होगी, मैं यहीं पर रुकना चाहता हूं। यदि मैं इसे पढ़ता हूं मेरे घर में, तो मैं रुककर कहता हूं, मेरा घर ऐसा घर है जहां कभी रोटी की घटी नहीं होगी। यहां पर्याप्त से बढ़कर होगा, यीशु के नाम में। क्योंकि मैं कमी के देश में नहीं रहता हूं, मैं मसीह में इस धनी जगह पर रहता हूं। वो धनी जगह जिसके बारे में बाइबल कहती, जो यीशु मसीह में मेरा जीवन है। यदि यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर नहीं मरता और लहू नहीं बहाता और अपना जीवन मेरे लिए नहीं देता कि मेरे श्रापों को दूर करे, तो मैं अभी भी घटी में रहता और कमी में रहता। नहीं, उसने मेरे लिए सब कुछ किया कि मैं आशीष पाऊं। मेरा प्रभु मेरी हर जरूरत पूरी करेगा अपने महिमा में धन के अनुसार। कोई कमी और घटी नहीं होगी। मैं कमी घटी के बिना अपनी रोटी खाऊंगा। More than I could hope or dream of, you uphold your favor with me. One day in the house of God is better than 1,000 days in the world.
much you gotta give it away. Your love taught me to live now. You are more than enough for me. More than I could hope. More than I could hope or dream of. You put your favor on me. One day in the house of God is better than 1,000 days in the world. So blessed, I can't contain it. So much you gotta give it away. Your love taught me to live now. You are more than so blessed, so blessed, I can't contain it. So much you gotta give it away. Your love taught me to live now. You are more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Everybody say that, confess that. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Let's just raise our hands and say that. Lord, Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. You're more than enough, Lord. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. So blessed, I can't contain it. So much I gotta give it away. Your love just taught me to live now.